सुप्रभात। क्लास 11th हिंदी आरोह भाग 2 का पद्य भाग का आज हम लोग दूसरा पार्ट मीरा के द्वारा लिखा पद पढ़ेंगे। पद का अध्ययन करने से पहले मीरा के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं पे कुछ प्रकाश डाला जाएगा। सगुण भक्ति काव्यधारा की महत्वपूर्ण कवित्री मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के अंतर्गत कुड़की नामक गांव में हुआ था। यह विचित्र संयोग है कि मीरा के काव्य से न तो उनके जन्म, जीवन काल और माता पिता, पति आदि के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिलती है और न ही किसी अन्य स्रोत से, अर्थात मीरा के विषय में अभी तक कोई प्रामाणिक जानकारी ज्ञात नहीं है। मीरा का विवाह राजस्थान के मेवाड़ के प्रसिद्ध राजवंश में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि इनके पति भोजराज थे। संत कवि रैदास को उनका गुरु माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता ने बचपन में श्री गिरिधर को उनका पति बता दिया था। उसके बाद वे उनके मन में कृष्ण की भावना आ गई, भक्ति की भावना आ गई और वे अपना पति कृष्ण को ही मानने लगी। परिणाम स्वरूप बचपन से ही उनके मन में कृष्ण के प्रति ऐसी भक्ति जागृत हुई कि वो कृष्ण को ही अपना पति मान लें। विचारों की सत्यता के प्रति आश्वस्त मीरा समस्त विघ्न बाधाओं का डटकर सामना करती थीं। उन्हें जीवन में कभी भी हताशा या निराशा नहीं हुई। सन 1546 के लगभग उनका देहावसान हो गया। मीरा की प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली और नरसिंहजीरो माहेरो। साहित्यिक विशेषताएं: मीराबाई श्री कृष्ण को स्वामी मानकर उनकी ही भक्ति किया करती थीं। मीरा के काव्य का विषय श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति है। उन्होंने प्रेम के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों की सुंदर अभिव्यक्ति की है। उनका काव्य किसी बधी बधाई परंपरा में नहीं आता। उनके पदों का वैशिष्ट्य उनकी तीव्र आत्मानुभूति में निहित है। मीरा के काव्य को प्रवृत्ति स्थापक भी माना जाता है। भाषा शैली: मीरा की भाषा राजस्थानी और गुजराती मिश्रित ब्रजभाषा है। उनकी शैली की प्रमुख विशेषता सरल अभिव्यक्ति है। उनकी रचनाएं विभिन्न राग रागिनियों पर आधारित हैं तथा उन्होंने अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। गीति काव्य की दृष्टि से मीरा के काव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके पदों में गेयता एवं संगीतात्मकता का गुण है। दही चर अचर जगत यानी कि लौकिक अलौकिक जगत।
धृत का मतलब घी होता है और कृष्ण भक्ति यानी कि सारत्व। इनके द्वारा लिखा शीर्षक पद, उसमें मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई। कहती हैं कि मेरे तो केवल एक भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके सिवा कोई और नहीं है। मीरा सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गईं। वह कृष्ण के प्रेम रस में डूबकर सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने की बात कहती हैं। कृष्ण को ही अपना पति और रक्षक मान लेती हैं, तो फिर किस बात का डर, जिसके पति भगवान श्री कृष्ण हों। धन्यवाद। आगे का अंश अगली क्लास में। धन्यवाद।